अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त रिखावत के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त तवस्सुत के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त तवस्सुत किसे कहा जाता है। ये जो सिफ़त है इसको हमने पिछली वाली सिफ़त यानी सिफ़त रिखावत के साथ पढ़ना था, लेकिन आज मैं अलग इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। सिफ़त तवस्सुत का जो लुग़वी माना है वो है दरमियान। क्या है भाई? दरमियान। आपने इससे पहले मखारिज सीरीज़ में बार बार ये अल्फाज सुने होंगे और पढ़े होंगे, वस्ते ज़ुबान वस्ते हलक, ठीक है ना, यानी ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा और हलक का दरमियानी वाला हिस्सा, तो वस्त उसे कहा जाता है। तो वस्त से ही तवस्सुत, तवस्सुत का माना होता है दरमियान। अब आपको ये समझ में आ गया, इसको जहन में रखना। अब जो इसका इस्तिलाही माना है वो जानेंगे। इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि सिफ़त शिद्दत और सिफ़त रिखावत की दरमियानी हालत से पढ़ना उसे क्या कहा जाता है? उसे तवस्सुत कहा जाता है। ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अब हम जानेंगे ये जो सिफ़त तवस्सुत है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है उन्हें हरूफ मुतवस्सिता कहा जाता है और ये 5 हरूफ हैं जिनका जो मजमुआ है वो है लिन उमर, यानी लाम नून आइन मीम रॉ। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये जो 5 हरूफ हैं इनके अंदर सिफ़त तवस्सुत पाई जाती है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सिफ़त तवस्सुत बेसिकली है क्या। देखिए, अभी आपने इस्तिलाही माना में जाना कि सिफ़त शिद्दत और सिफ़त रिखावत की दरमियानी वाली हालत, यानी इसका यह मतलब है अगर आपने सिफ़त शिद्दत को और सिफ़त रिखावत को अच्छे तरीके से समझ लिया है, याद कर लिया है, तभी जाकर जो है आपको यह सिफ़त समझ में आ जाएगी। सिफ़त शिद्दत के अंदर हमने जाना कि वहां आवाज़ जो है वो फ़ौरन बंद हो जाती है और सिफ़त रिखावत के अंदर हमने जाना कि वहां आवाज़ जो है जारी रहती है, ठीक है ना। लेकिन जब यहां पर तवस्सुत बीच में आ गया, अब मालूम हुआ ना इसके अंदर सिफ़त शिद्दत का कोई असर है और ना ही सिफ़त रिखावत का कोई असर है। तो जब ये बीच में आ गई तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका ये मतलब होगा कि ना इसके अंदर आवाज़ जल्दी बंद होगी और ना ही इसके अंदर आवाज़ जारी रहेगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो सिफ़त तवस्सुत का जो मतलब है वो यूं है कि इसमें ना आवाज़ फ़ौरन बंद होती है और ना ही जारी रहती है, यानी इसमें जो आवाज़ रहती है वो दरमियान में रहती है, वो एतदाल में रहती है। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अब हम इसकी मशक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ लाम को ले लेते हैं। लाम जो है ये हरूफ मुतवस्सिता में से है। अगर आपको पहला हरफ समझ में आ गया तो बाकी जो हरूफ है वो आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। देखिए, जब भी हम लाम को पढ़ते हैं ना तो हम लाम को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। ना इसके अंदर सिफ़त शिद्दत का कोई असर है और ना ही सिफ़त रिखावत का कोई असर है, यानी ना हम आवाज़ को फ़ौरन बंद करते हैं और ना ही ज़्यादा देर जारी रखते हैं। तो जब भी हम लाम को पढ़ते हैं कैसे? हमज़ा लाम ज़बर अल अल अल, बस सिंपल, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, शिद्दत को लाएंगे तो यह बनेगा हमज़ा लाम ज़बर अल अल अल, तो इसके अंदर सख्ती आ गई तो यह हरफ जो है ये बिगड़ गया। या अगर हम इसके अंदर सिफ़त रिखावत को दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा, हमज़ा लाम ज़बर अल अल अल, तो इतना हम अगर इसको खींचेंगे ना तो इसकी जीनत बिगड़ गई। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई सूरह फातिहा ऐसे पढ़ता है। कहीं सुना है आपने कोई ऐसे पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे कोई नहीं पढ़ता। या कहीं आपने ऐसे सुना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो लाम को कोई ज्यादा नहीं खींचता है, बल्कि ना इसके अंदर जल्दी आवाज को बंद करना है और ना ही ज्यादा देर जारी रखना है। बिल्कुल दरमियानी हालत, बिल्कुल दरमियानी हालत। तो हम इसको ऐसे अदा करते हैं। क्लियर हो गया? लाम समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम करते हैं यहां पर नून की बात। हरफ नून जो है इसके अंदर भी सिफ़त तवस्सुत पाई जाती है। देखिए, जब भी हम नून को अदा करते हैं ना बिल्कुल आराम से अदा करते हैं। कैसे? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहिम,
अन्अमता अलैहिम, अन। हम इस नून को क्या करते हैं, हम इस नून को ज़्यादा नहीं खींचते और ना ही फ़ौरन आवाज़ बंद करते हैं। अगर हम इसमें फ़ौरन आवाज़ बंद करने लगे तो क्या बनेगा, अन्अमता, 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 तो ये बिगड़ जाएगा। या अगर हम इसको लंबा करेंगे तो ये क्या बनेगा, अन्अमता। हालांकि नून साकिन के बाद आइन है तो यहां पर इजहार हलकी है, तो यहां पर ये बिल्कुल कायदे के एतबार से भी बिगड़ जाएगा और जीनत भी बिगड़ जाएगी। अन्अमता। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा कि नून को तो हम जो है उसके अंदर तो हम गुन्ना करते हैं, नून को तो हम खींचते हैं, लेकिन वो जो वहां पर कायदा है ना वो गुन्ना का है, वो गुन्ना का होता है, वो इदगाम का होता है, ठीक है ना। वो सिफात आरिदा में से आएगा इंशाअल्लाह, वो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन यहां पर सिफात लाजिमा की बात हो रही है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि सिफात जो होती है वो हरूफ के अंदर हमेशा पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा जब वाज़े होती है वो सुकून के साथ होती है। जब भी किसी हरफ के ऊपर सुकून हो तब सिफत जो है ना वो ज़्यादा वाज़े हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हरकात। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। अन्अमता, अन्अमता, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अन्अमता, नून को बिल्कुल दरमियानी हालत से अदा कर रहे हैं। हम ना ज्यादा आवाज को खींच रहे हैं और ना ही फौरन बंद कर रहे हैं। अन्अमता, अन्अमता, बिल्कुल इजीली अदा कर रहे हैं। क्लियर हो गया, तो ये नून की अदायगी है। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर हरफ आइन की बात करते हैं। हरफ आइन जो है ना, जब भी हम इस हरफ को पढ़ते हैं ना, बिल्कुल आराम से ना आवाज को फौरन बंद करते हैं और ना ही आवाज को जारी रखते हैं, बिल्कुल एतदाल, बिल्कुल दरमियानी हालत से अदा करते हैं। जैसे याअलमु, याअलमु, याअलमु। क्लियर हो गया। अगर हमने सिफत शिद्दत और सिफत रिखावत को इसके ऊपर दाखिल कर दिया तो यह हरफ जो है ये बिगड़ जाएगा। अगर हमने आवाज को फौरन बंद कर दिया तो आइन जो है ये हमजा बन जाएगा, क्योंकि आइन और हमजा जो है ये दोनों हल्की हरूफ है, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ हैं। और अगर हमने रिखावत को इसके ऊपर दाखिल कर दिया तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर हम आवाज को फौरन बंद करेंगे तो ये बनेगा याअलमु, याअलमु, तो ये आइन में ये झटका आ गया ना, तो ये क्या बन गया, ये हमजा बन गया। अब आइन यहां पर नहीं रहा। क्लियर हो गया। या अगर हम इस आइन में क्या करेंगे, आवाज को थोड़ा सा जारी रखेंगे तो ये क्या बनेगा, याअलमु, याअलमु, तो ये आइन जो है ना आगे चला जाएगा तो इसकी जीनत बिगड़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसको बिल्कुल दरमियानी हालत से अदा करना है। आइन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम हरफ मीम की बात करते हैं। देखिए जब भी हम मीम को अदा करते हैं तो मीम को भी ऐसे ही अदा करते हैं, ना ज्यादा खींचते हैं और ना ही फौरन आवाज को बंद करते हैं। जैसे अम लम तुंज़िरहुम, अम लम, अम लम, तो मीम साकिन है ना, मीम साकिन के बाद लाम है, तो हम इस मीम को खींचते नहीं है। हाँ, मीम को खींचा भी जाता है जब मीम मुशद्दद हो कहीं पर, तो वहां पर तो हम गुन्ना करते हैं, इदगाम करते हैं, वो सिफात आरिजा में से है, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह आगे आने वाली है क्लासेस, लेकिन यहाँ पर सिफात लाजिमा में से है ये, ठीक है ना। तवस्सुत जो है ये लाजिमा में से है। तो यहाँ पर मीम साकिन आ गया खाली, यहाँ पर मीम मुशद्दद नहीं आया। तो यहाँ पर जब मीम साकिन के बाद लाम आया तो इस मीम को ना खींचना है और ना ही फौरन बंद करना है। अगर हमने फौरन आवाज को बंद कर दिया तो ये बनेगा अम, अमलम, अमलम तू, अमलम तुंज़िरहुम, अमलम, अमलम, तो ये जब सख्ती आ गई इसके अंदर तो ये हरफ बिगड़ गया। या अगर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये बनेगा अम लम तुंज़िरहुम, अम लम, तो ये हमने किया ना, हालांकि मीम मुशद्दद नहीं था। हमने तभी मीम को खींचना है जब इसके ऊपर तजदीद हो, जब मीम मुशद्दद हो तब गुन्ना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर खाली मीम साकिन था, उसके बाद लाम था, और बाद वाला मीम साकिन जो था उसके बाद ता था, तो हमने यहां पर बेवजह इसको खींचा, तो ये हरफ जो है ना ये सही तरीके से अदा नहीं होगा। तो हमने ना आवाज़ को फ़ौरन बंद करना है और ना ही आवाज़ को ज़्यादा खींचना है, तो ये हरफ जो है अच्छे तरीके से अदा हो जाएगा। अम लम, क्लियर हो गया। अब है यहाँ पर हरफ रॉ। इस हरफ पर भी आपने ध्यान देना है। देखिए जब भी हम रॉ को अदा करते हैं ना, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको अदा करते हैं, ना ज़्यादा खींचते हैं और ना ही फ़ौरन आवाज़ को बंद करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वस्बिर, 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 बिर, बिर, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर सख्ती करेंगे तो ये क्या बनेगा, वस्बिर, बिर, 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 तो ये हरफ जो है ना बिगड़ जाएगा।
या अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, आवाज को जारी रखेंगे, तो क्या बनेगा, वस्बिर, तो ये स्कूटर बन जाएगा। ठीक है, ना इसको स्कूटर बनाना है, ना ही इसके अंदर सख्ती करनी है। क्लियर हो गया, वस्बिर ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, यानी शिद्दत और रिखावत के दरमियानी वाली हालत से अदा करना है। वस्बिर, ना ज़्यादा सख्ती करनी है और ना ही आवाज़ को ज़्यादा देर जारी रखना है, तो ये हरफ मुकम्मल अदा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो 5 हरूफ हैं इनकी आपने इसी तरीके से मश्क करनी है और इन हरूफ को ज़ुबानी याद करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा।